सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की सना खानी तो ऐसी इबादत है जो सारी रात भी करते रहे, सारी रात क्या सारी जिंदगी करते रहे, सारी रात क्या सारी जिंदगी करते रहे। हक तो यह है कि हक अदा ना होगा, हक तो यह है कि हक अदा ना होगा। अल्लाह पाक ने अपने महबूब के रुतबे को, मर्तबे को, शान को खूब बुलंदी अता फरमाई। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अल्लाह पाक ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी अता फरमाई। और ये बुलंदी भी कैसी है? ये बुलंदी ऐसी बुलंदी है कि इस बुलंदी पर ना तो कोई था, ना तो कोई है, ना तो कयामत तक कोई पहुंच पाएगा। अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी कैसे अता फरमाई? ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद किया। काजी अयास फरमाते हैं, काजी अयास फरमाते हैं अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को कैसे बुलंदी अता फरमाई। काजी अयास कहते हैं अल्लाह ने अपने जिक्र को, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को ऐसे बुलंदी अता फरमाई इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। ऐ मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद कर दिया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा साथ में तेरा भी जिक्र किया जाएगा। पता ये चला कि अब बात फकत ला इलाहा पर मुकम्मल नहीं होगी जब तक साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह लिया जाए। अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी अता फरमा रहा है कि जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा तब तब मेरे महबूब तेरा भी जिक्र किया जाएगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। आगे और बढ़िए, हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमा रहा है। और कैसे फरमा रहा है? काजी अयास शिफा शरीफ में फरमाते हैं ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद किया। अल्लाह फरमाता है ला उज़कर हत्ता ला तुज़कर। मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद किया, ऐसे बुलंद किया ला उज़कर हत्ता ला तुज़कर। मेरे महबूब जब तक तेरा जिक्र ना कर लिया जाए तब तक मेरा जिक्र भी कबूल नहीं किया जाएगा। दुआ इबादतों का मग़ज़ है, दुआ इबादतों का मग़ज़ है, दुआ इबादत है। लेकिन अगर कोई बगैर दुरूद के दुआ मांगे तो उलमा फरमाते हैं जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक लटकी हुई रहती है, पहुंचती नहीं है। मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को ऐसे बुलंदी अता फरमा दी ला उज़कर हत्ता ला तुज़कर। मेरे महबूब जब तक आपका जिक्र ना कर लिया जाए मेरा जिक्र उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा। तो जब तक कोई दुआ से पहले आका पर दुरूद ना पढ़ ले अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह अपने महबूब को बुलंदी अता फरमा रहा है। और एक कदम आगे बढ़िए, हदीस कुदसी है, काजी अयाज नकल करते हैं अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक। हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी। और बुलंदी कैसे दी? पहले तो ये फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, जब जब मेरा जिक्र होगा साथ में महबूब तेरा भी जिक्र होगा। फिर फरमाया ला उज़कर हत्ता ला तुज़कर। मेरे महबूब जब तक तेरा जिक्र ना कर लिया जाए मेरा भी जिक्र नहीं किया जाएगा। मजीद आगे फरमाया जालतु ज़िक्रक ज़िक्री। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमा रहा है। अल्लाह ये पसंद फरमाता है कि मेरे महबूब का जिक्र किया जाए। अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी अता फरमा रहा है। और कैसे अता फरमा रखा है? जालतु ज़िक्रक ज़िक्री। मेरे महबूब हमने सरापा आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। अब काजी अयास फरमाते हैं अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र करार दे रखा है। यानी साबित यह हुआ कोई सारी रात या मोहम्मद कहता रहे उसे सारी रात या अल्लाह कहने का सवाब दिया जाएगा। अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी अता फरमा रहा है। अरे बात ये खत्म नहीं हो जाती, इससे एक कदम और भी आगे है। बात फकत यहां खत्म नहीं होती। अब जरा दिल थाम के सुने,
अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को कैसे बुलंद फरमा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, काजी अयाज ने नकल किया है, शिफा शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं पहले तो अल्लाह ने ये फरमा दिया, इदा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, जब जब मेरा जिक्र होगा प्यारे तुम्हारा भी जिक्र होगा। फिर काजी अयाज ने आगे नकल किया, ला उज़कर हत्ता ला तुज़कर, जब तक तुम्हारा जिक्र ना कर लिया जाए मेरा भी जिक्र नहीं किया जाएगा। फिर आगे फरमाया, मेरे महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। और आगे तो देखिए अल्लाहू अकबर, अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को कैसे बुलंद फरमा रखा है। इरशाद हुआ, जालतु का जिक्री, पहले तो कहा हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र बनाया, लेकिन अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जालतु का जिक्री, मेरे महबूब हमने सरापा आप ही को अपना जिक्र बना लिया है। अब कोई सारी रात वद्दुहा कहता रहे, आपके चमकते हुए चांद जैसे चेहरे की तारीफ करता रहे, उसे जिक्रुल्लाह का सवाब दिया जाएगा। कोई वल्लैल करता रहे, कोई वल्लैल कहता रहे, सरकार के गेसु मुबारक की तारीफ करता रहे, उसे जिक्रुल्लाह का सवाब दिया जाएगा। कोई आपके जिस्म पाक की, आपके मौजज़ात की, आपके अंगुष्ठ मुबारक की, आपके वजूद पाक की कोई सारी रात तारीफ करता रहे, उसे जिक्रुल्लाह का सवाब दिया जाएगा। अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी अता फरमा रहा है। और जिस महबूब को बुलंदी अता फरमाई, वो कैसी शान, वो कैसा शान वाला महबूब है। वो ऐसा शान वाला है कि उस जैसी शान वाला तो कोई है ही नहीं। वो फरमाते हैं ना कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तो वो शान वाला नबी अल्लाह ने दिया। और जब वो शान वाला नबी जिस जैसा कोई ना था ना है ना होगा, तो हक बनता है ना कि उसकी आमद पर जश्न मनाए। भाई हक बनता है कि नहीं? बनता है ना। लेकिन लोग पूछते हैं कहां लिखा है ये जश्न मना रहे हो? क्या कुरान में लिखा है? क्या हदीस से साबित है? क्या हुजूर ने कभी मनाया है? क्या सहाबा ने कभी मनाया है? आओ आओ मैं आपको कुरान की तरफ ले चलता हूं। फकत मिलादुन नबी का जिक्र कुरान में फकत है ही नहीं, बल्कि मिलादुन नबी का जिक्र भी है, और मिलाद पर खुशी मनाने का जिक्र भी है, मिलाद पर जश्न मनाने का जिक्र भी है। और सिर्फ जश्न मनाना नहीं, अल्लाह ने जश्न मनाने का हुक्म भी दिया है कि जश्न मनाओ। ये भी अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया। भाई सुनना चाहते हो? भाई सुनना चाहते हो? भाई मोहब्बत से और मोहब्बत से, वो पीछे वाले भी मोहब्बत से। अल्लाह फरमाता है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, कुल बिफद्लिल्लाह, जब भी तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह के फजल से, व बिरहमतिही, और जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले। अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत, कितनी बातों का जिक्र हुआ? कितनी बातों का? दो बातों का। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, आप फरमा दीजिए अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से। आप फरमा दीजिए जब भी तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें चाहिए कि उसका खूब चर्चा करो, खूब खुशियां मनाओ, खूब जश्न मनाओ। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें चाहिए उसका खूब जश्न मनाओ। अच्छा अब देखिए ना, बात पीछे दो चीजों की है। कितनी चीजों की? कितनी चीजों की? दो। नंबर 1 अल्लाह का फजल, और नंबर 2 अल्लाह की रहमत। जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले, तुम्हें चाहिए फबिज़ालिक, तुम्हें चाहिए उसका खूब जश्न मनाओ। उसका किसका? मुशारुन इलैह दो है, इसमें इशारा वाहिद है, यानी जिसकी तरफ इशारा करना है वो दो है, और इसमें इशारा वाहिद का है, एक है। अब जश्न किसके मिलने पर मनाए? फजल के मिलने पर मनाए या रहमत के मिलने पर? फजल पर जश्न मनाए तो रहमत रूठ जाए, फकत रहमत पर जश्न मनाए तो फजल रूठ जाए। तो किसके मिलने पर जश्न मनाए, यह इशारा किसकी तरफ है?
भाई बात समझ में आ रही है ना? मैं कहूं कि इब्राहिम भाई और इलियास भाई आए, मैंने उन दोनों का इस्तेकबाल किया, बात ठीक है? जरा बोलिए, बात ठीक है? लेकिन मैं कहूं इब्राहिम भाई और इलियास भाई आए, मैंने उसका इस्तेकबाल किया, अब बात ठीक है? नहीं भाई, बात दो की हो रही है तो इशारा भी दो का होना चाहिए। ये इशारा एक का क्यों है, दूसरे को क्यों छोड़ दिया? तो यहां पर अल्लाह पाक ने इशारा एक की तरफ क्यों किया, दूसरे को क्यों छोड़ा? और एक की तरफ किया तो उससे मुराद कौन है, फजल है या रहमत है? और छोड़ा तो किसको छोड़ा, फजल को छोड़ा या रहमत को छोड़ा? हम तो कम अक्ल है, कम फहम है, चलते हैं मुफस्सिरीन की बारगाह में और उनसे दस्त बस्ता सवाल करते हैं कि आप बताइए कि इसका मुशारुन इलैह कौन है, इससे इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, फजल की तरफ किया जा रहा है या रहमत की तरफ किया जा रहा है? मुफस्सिरीन जवाब देते हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इसका मुशारुन इलैह कौन है, इस जालिका से इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, तो सुनो सुनो, इसका मुशारुन इलैह ना तो फकत फजल है ना तो फकत रहमत है, इसका इशारुन इलैह बल्कि वो जात है जिस जात को अल्लाह ने सरापा फजल और सरापा रहमत बनाकर भेजा है। यानी मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ने तुम्हें वो जात दे दी है, जो जात ऐसी वाहिद ऐसी यकता है, जो सरापा फजल है सरापा रहमत है, तुम्हें चाहिए उसके मिलने पर खूब जश्न मनाओ। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें चाहिए उसके मिलने पर खूब जश्न मनाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है। क्या है, यफ़रहू। ये उलमा पीछे बैठे हैं मेरे 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 इर्द गिर्द, मेरे दिल की जानिब हैं। ये गुलाम रजा साहब माशाल्लाह हजरत भी है, और इनके वालिद मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना नईमुद्दीन साहब भी माशाल्लाह है। इनकी मौजूदगी में मैं आपको एक इल्मी नुक्ता देना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया फलयफ़रहू, खूब खुशियां मनाओ। यू हैव टू सेलिब्रेट, अमर है, ऑर्डर है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अब कोई कहे मैं नमाज पढ़ूं, मेरी मर्जी नहीं पढ़ूं, मेरी मर्जी चलेगा? अरे बोलो भाई, चलेगा। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का। इनको नींद आ गई, मेरे हाथ में इतने लेट माइक दिया आपने, मैं क्या करूं? ले लूं 10-15 मिनट ले लूं आपकी, और हैं बात मुकम्मल हो जाए। अब कोई कहे मैं नमाज पढ़ूं, मेरी मर्जी नहीं पढ़ूं, मेरी मर्जी चलेगा? जरा बुलंद आवाज से, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। आगे और चलिए, अल्लाह पाक ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पे किए गए। रोजे फर्ज कर दिए गए, रोजे मुकर्रर कर दिए गए। अब कोई कहे कि मैं रमजान का महीना आ गया, मैं रोजा रखूं, मेरी मर्जी नहीं रखूं, मेरी मर्जी चले, भाई चलेगा क्या? क्यों? अल्लाह का हुक्म है। हुक्म आ गया मतलब अमल करना है। आगे एक और आयत ले लेता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह पाक ने लोगों पर हज को फर्ज करार दिया जो जो उसकी तरफ इस्तिताअत रखते हैं। अब हज फर्ज होने के बावजूद कोई कहे मैं करूं, मेरी मर्जी नहीं करूं, मेरी मर्जी चलेगा? भाई चलेगा क्या? क्यों? अल्लाह का। यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं, वबिज़ालिका फलयफ़रहू, जब मैंने तुम्हें वो शान वाला नबी दे दिया जो सरापा फजल के सरापा रहमत है, वबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें चाहिए कि उसकी आमद पर खूब जश्न मनाओ। अब कोई कहे मैं मनाऊं, मेरी मर्जी नहीं मनाऊं, मेरी मर्जी चलेगा? भाई चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि अल्लाह का। अच्छा, ये जो आलिम बनते हैं ना, जो दर्स निज़ामी करते हैं, वो उसमें दर्जा राबिया में, कहीं पर दर्जा सालिसा में और कहीं पर दर्जा खामिसा में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है नूरुल अनवार। वो नूरुल अनवार में साहिब नूरुल अनवार लिखते हैं, जब भी अल्लाह कोई हुक्म देता उसका मतलब क्या है? जब भी अल्लाह कोई हुक्म दे उसका मतलब क्या है?
फरमाते हैं अल अम्रु लिल वुजूब। एक मतलब ये है अल अम्रु लिल वुजूब, यानी जब भी अल्लाह कोई हुक्म देगा, जब भी अल्लाह कोई हुक्म दे, इसका मतलब यह है कि उस पर अमल करना वाजिब है। अल अम्रु लिल वुजूब, उस पर अमल करना वाजिब है। और ये कौन कह रहे हैं? ये साहिब नूरुल अनवार कह रहे हैं। और ये वो किताब है जो अपने भी पढ़ते हैं, पराए भी पढ़ते हैं। इसको ना पढ़े तो कोई मुकम्मल आलिम भी नहीं बनता है। और वो खुद कह रहे हैं। तो अब हम वजूब के तो नहीं, क्योंकि अगर कोई मिलाद ना मनाए तो हम उस पर कोई हुक्म नहीं लगा देंगे। लेकिन हमने ये वजूब का दर्स कहां से लिया? क्योंकि आगे मजीद 20 और मानी जिक्र करते हैं साहिब नूरुल अनवार, ये 20 और मानी में अल्लाह का हुक्म आता है। लेकिन हम जो ये कह रहे हैं कि अल अम्रु लिल वजूब, कि मिलाद की खुशी मनाना एक माने के एतबार से वाजिब है, वो क्यों? ये दर्स हमने कहां से लिया? ये सबक हमने कहां से सीखा? तो ये दर्स तो हमने दरे नबी से सीखा है। जरा मोहब्बत से, ये दर्स हमें किसने सिखाया कि जश्न मनाना वाजिब? ये दरे नबी से ये दर्स मिला है हमें। याद करो जब हिजरत मदीना हो रही थी और जब मेरे आका मदीने पाक में जलवागर हुए, तो वो छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों ने क्या गाकर इस्तकबाल किया था? वो कौन सा तराना गाया था? वो बच्चियां यही तो गा रही थी। आओ जरा मिल के गा ले, थोड़ी नींद भी उड़ जाए। तालाल बदरू अलैना मिसनी यातिल बदा, तालाल बदरू अलैना मिसनी यातिल बदा, वजबत 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 शुक्रू अलैना मदागा लिल्लाहि दा। वो मदीने की वो नन्ही मुन्नी बच्चियां हमें दर्स दे रही हैं, हमें सिखा रही हैं, और वो ये तराना गा रही है और हमें बता रही है। क्या बता रही है? तलाल बदरू अलैना, वो चांद जिसका सदियों से इंतजार था, वो चांद जिसका पिछले नबियों को इंतजार था, वो चांद जिसको पिछली उम्मतों को इंतजार था, तलाल बदरू अलैना, वो चांद आज हम में नमूदार हो गया है। वो चांद आज हम में तुलू हो गया है। ऐ नन्हे मुन्नी बच्चियों, वो चांद तुलू हो गया है। तो क्या बात है? तुम क्या बताना चाहती हो? आगे वो बच्चियां कहती है वजब शुक्र अलैना, अरे जब अल्लाह ने वो प्यारा चांद हमें दे दिया जिसका सदियों से इंतजार था, वजब शुक्र अलैना, तो उसके आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करना हम पर वाजिब करार दिया गया। वजब शुक्र अलैना। और ये किसके सामने पड़ा? ये तराना बच्चियों ने किसके सामने पड़ा? वो मेरे आका के सामने। आका चाहते तो कहते ना ये क्या पढ़ रही हो, वाजिब। आका ने मना नहीं किया। आका जो कह दे वो भी शरीयत, आका जो काम कर ले वो भी शरीयत। और आका के सामने कुछ हो और आका मना ना फरमाए हमारे लिए, वो भी काबिल कबूल, वो भी हमारे लिए शरीयत। हदीस के मुख्तलिफ दर्जे हैं ये, तो हमारे लिए वो भी शरीयत। तो आका ने मना नहीं फरमाया कि क्या पढ़ रही हो, वजब शुक्र अलैना। तो पता ये चला कि अल्लाह पाक ने जो फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें चाहिए कि मेरे महबूब की आमद पर खूब जश्न मनाओ। अब कोई कहे मैं मनाऊं मेरी मर्जी, नहीं मनाऊं मेरी मर्जी, चलेगा? भाई चलेगा क्या? मैं अभी तक कुरान और तफसीर में ही हूं, मैं अभी पीछे हटा ही नहीं हूं, मैं इधर उधर कहीं गया ही नहीं हूं। सीधी सीधी कुरान की बात आपको बता रहा हूं। फलयफ़रहू, तुम्हें चाहिए कि खूब जश्न मनाओ। और जश्न मनाओ नहीं, अब तो तुम्हें मनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, तो जश्न मनेगा और मन के रहेगा इंशाअल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका हो, ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो जश्न मनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ अंदाज। कोई झंडे लगाकर मनाता है, कोई लाइटिंग लगा के करता है, कोई गरीब की बच्चियों की शादियां करके भी करता है, कोई
कुरान पढ़ के करता है, कोई महफिल मिलाद मुनक्किद करके करता है। महफिल मिलाद कोई मुनक्किद करके करता है, और ये महफिल तो वो महफिल है कि जिस महफिल में खुद सरकार करम फरमाते हैं। वो शायर कहता है ना कि कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है, मैंने सीने में दिया तेरा जला रखा है, सब्ज गुंबद को निगाहों में बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है, और वो तो आएंगे, अभी आएंगे, आते होंगे, हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है, हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है? तो ये झंडे लगाकर लाइटिंग करके ये मुख्तलिफ तरीके हैं, और ये जितने भी तरीके हैं ना, ये सब साबित है, ये सब किताबों से साबित है, हवाओं में बातें नहीं होती। ये झंडे लगाते हो, अल खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82 पर साहिब नकल करते हैं। मदारिज नबूवत जिल्द नंबर 1 में मिलादुन नबी के बाब में शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी नकल फरमाते हैं। क्या करते हैं? शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, क्या फरमाती है? कहती हैं कि जब मेरे बतन से नूरे मोहम्मदी का ज़ुहूर हुआ तो मैंने क्या देखा? कहती है रायतु फिल मशारिक वल मगारिब, मैंने मशरिक में देखा, मगरिब में देखा। क्या देखा? हज़रत आमिना फरमाती है रायतु सलासता अलामिन मदरूबात, मैंने 3 झंडों को नस्ब किया हुआ, गाड़ा हुआ देखा। कहाँ देखा? अलमुन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में देखा, अलमुन फिल मगरिबी, एक झंडा मगरिब में देखा, वह अलमुन अला ज़हरिल काबती, और एक झंडा हजरत जिब्राइल ने खाने काबा की छत पे गाड़ा, रूहुल अमीन ने गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, तहशुला फरेरा सुबह शबे विलादत। अच्छा एक बात बताओ, एक नुक्ते की बात, एक पते की बात, फरिश्ता जब भी कोई काम करता है, झंडे किसने लगाए? हज़रत जिब्राइल ने। किसने लगाए? जरा ऊंची आवाज में, किसने लगाए? हज़रत जिब्राइल ने लगाए, और ये फरिश्ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, फरिश्ता जब भी कोई काम करता है तो क्या ऐवे ही अपनी मर्जी से कर लेता? फरिश्ता जब भी कोई काम करता है तो अपनी मर्जी से करता है? फिर किसके हुक्म से करता है? किसके हुक्म से करता है? अल्लाह के हुक्म से करता है। वो अपनी मर्जी से कभी कोई काम नहीं करता। तो पता ये चला कि झंडे हजरत जिब्राइल ने तो लगाए, लेकिन झंडे लगाने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। झंडे लगाने का हुक्म अल्लाह ने दिया और झंडे हजरत जिब्राइल ने लगाए। अगर ये बिदत होता, ये शिरक होता, ये नाजायज होता, ये फजूल खर्च होता, तो अल्लाह अपने महबूब की विलादत पर, मेरे अपने महबूब के जश्न विलादत पर झंडे क्यों लगाता? अरे अल्लाह ने झंडे लगवाए, और कहां लगाए? हरम पाक में, खाने काबा की छत पे। अल्लाह ने अपने घर की छत पे झंडा लगाया, और हम गुलामाने रसूल अपने घरों की छत पे झंडा लगाएंगे। अल्लाह अपने घर पे झंडा लगाए, हम अपने घरों पर फिर क्यों ना लगाए? हैं? अल्लाह ने अपने घर की छत पे झंडा लगाया, लगवाया, और हम अपने घरों की छत पे झंडा लगा रखे गए। तो पता क्या चला? अब अगर कोई बाप अपने बच्चे को ये हुक्म दे कि तुम जश्न विलादत की खुशी में झंडा लगाओ, तो वो अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहा है। और जो बच्चा अपने बाप की ख्वाहिश पर झंडे लगवा ले, वो झंडे लगाकर हजरत जिब्राइल की सुन्नत पर अमल कर रहा है। तो पता ये चला कि झंडे लगाना है। अमीर सुन्नत में ने भी तो यही ज़हन दिया ना, ये झंडे लगाना है, और कम से कम ऐसा हो जाए कि 12-12 झंडे अपने घरों पे लगा ले। बारी वाले आका के सदके हर घर झंडा, हर घर परचम रिसालत हो, और ऐसा हो जाए कम से कम 12 हो जाए, तो सुभान अल्लाह बारी वाले आका की निस्बत भी उसको मिल जाए। लगाएंगे ना? इंशाअल्लाह लगाएंगे ना भाई? अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप जश्न मनाते हो, whenever you celebrate anything, whether you celebrate the birthday, whether you celebrate the anniversary, whether you celebrate the marriage, whichever thing you celebrate, आप जब भी कोई भी चीज का जश्न मनाओ तो ऐसे ही फ्री में मन जाता है कि पैसे खर्च होते हैं? अरे नागपुर वालों जरा बताओ। मैं तो अभी अभी नागपुर शिफ्ट हुआ, पहले वैसे तो मैं अकोला रहा करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर में शिफ्ट हो गया हूँ। 3-4 महीने हुए हैं। धीरे धीरे आप लोगों का मिजाज मेरे समझ में आ रहा है। तो नागपुर वालों जरा ये बताओ, जब भी जश्न मनाते हो तो फ्री में मनता है कि पैसों से मनता है? तो पता क्या चला, झंडे लगाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, लाइटिंग लगाओगे पैसे खर्च
होंगे। ये साउंड सिस्टम, ये स्टेज लगाएंगे, पैसे खर्च होंगे। ये नियाज नजर करोगे, पैसे खर्च होंगे। अल्लाह के इल्म कुदरत में था, अल्लाह के इल्म कुदरत में था कि जब मेरे महबूब की आमद पर मेरे बंदे जब जश्न मनाएंगे और पैसा खर्च करेंगे तो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यहां क्यों खर्च करते हो, गरीब की बच्ची की शादी करवा दो। मैं ये कहता हूं कि गरीब की बच्चियां सिर्फ मिलाद में क्यों याद आती है, सारा साल क्यों याद नहीं आती। और मिलाद, और अगर गरीब की बच्चियों की शादियां करनी है तो करो ना, सुभान अल्लाह, मिलाद भी मनाओ, शादियां भी करवाओ, हैं? गरीबों को याद करो। ये जलजले आए, ये सैलाब आए, ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए कौन खर्च कर रहा है? ये सारे आशिकान रसूल ही तो खर्च कर रहे हैं, ये दावत इस्लामी वाले खर्च कर रहे हैं, ये सुन्नी उशाकान रसूल खर्च कर रहे हैं। और कौन कर रहा है, हैं? तो अल्लाह पाक के इल्म कुदरत में था कि जब मेरे महबूब की आमद पर ये खर्च करेंगे तो लोग एतराज करेंगे। अल्लाह ने पहले ही जवाब दे दिया अगली आयत में, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो माल जो तुम मेरे महबूब की आमद पर खर्च करते हो, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उस माल से कई गुना ज्यादा बेहतर है जो माल तुम जमा कर करके अपने पास रखते हो। यानी माल को जमा करके रखना पसंद नहीं है, महबूब की आमद पर खर्च कर दो, ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी है और इस पर बाइस सवाब भी है, अजर का बाइस भी है? तो अब कोई कहे कि जी खर्च क्यों कर रहे हो, तो कह देना ये तो कुरान से साबित है। अब मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, मैंने कहा ना कि कोई झंडे लगाकर, कोई लाइटिंग करके, कोई मिलाद करके, कोई नियाज करके। भाई फातिहा नियाज करते हो ना भाई, करते कि नहीं करते? करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने सुन्नी हैं, जितने आशिकान रसूल हैं, सब नियाज करते हैं, लंगर खाते हैं, लंगरों पे पलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पलते हैं ना। वो शायर का एक बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आ रहा है, नबी के पाक लंगर पर, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी ये जुबान मैली नहीं होती, ये जुबान मैली नहीं होती, ये सुखन मैला नहीं होता, ये मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। शेख अब्दुल रहीम मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अल कंजुस समीन में फरमाते हैं, कहते हैं कि हर साल मिलाद के मौके पर मैं हर साल नियाज किया करता और खूब खाता भी, लोगों को खिलाता भी। शेख अब्दुल रहीम मोहद्दिस देहलवी अल कंजुस समीन में नकल करते हैं कि हर साल मैं मिलाद के मौके पर नियाज का एहतमाम करता और खूब लोगों में नियाज तकसीम करता। लेकिन एक मौका ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास खाने को कुछ न था, मेरे पास कुछ न था, खाने को न था, तो मैं नियाज कैसे करता? खाने के लिए कुछ न था तो मैं नियाज कैसे करता? शेख अब्दुल रहीम मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं बड़ा अफसुर्दा था, बड़ा गमगीन था, बड़ा मगमून था, इतने में ही सोच ही रहा था कि क्या करूं, कैसे इंतजाम करूं। दरवाजे पे दस्तक होती है, कोई सदा लगाता है, मैं पूछता हूं कौन है? कहता है एक शख्स आया हूं। मैंने कहा किस काम से आए हो? कहा आपके लिए चनों से भरा प्याला लेकर आया हूं। कहते हैं आका ने नियाज का इंतजाम फरमा दिया। मैंने वो प्याला लिया, फातिहा पढ़ी, कुछ चने खाए और कुछ उसी प्याले में छोड़ दिए। मुझे नींद बड़ी आ रही थी, मैंने कहा कुछ देर सो जाता हूं, उठकर इसे तकसीम कर दूंगा। कहते हैं मैं जैसे ही सोया, क्या देखता हूं, जैसे ही माथे की आंखें लगती है दिल की आंखें खुल जाती है, और मैं क्या देखता हूं कि जिस आका के नाम का फातिहा दे रहा हूं वही आका ख्वाब में करम फरमा रहे हैं। फकत ख्वाब में करम नहीं, मेरे घर में तशरीफ ला रहे हैं, और जिन चनों पर मैंने फातिहा पढ़ा था उन्हीं चनों को मेरे आका कबूल फरमा कर उन चनों को आका तनावुल फरमा रहे हैं। और मैं बड़ा अफसुर्दा था कि हर साल देगे भर भर के खिलाया करता था, इस साल फकत चने। आका ने करम भी फरमाया, घर में तशरीफ भी लाए, चनों को तनावुल भी फरमाया, और मेरे आका ने फरमाया अब्दुल रहीम अगर हमारी बारगाह में सिद्ध के दिल से थोड़ा भी कोई करता है तो हम उसे भी कबूल फरमाते हैं। तो अब जरूरी नहीं है
कि जश्न विलादत की खुशी में 12 देगे मनाए। जरूरी नहीं है कि 112 देगे हो, 12 देगे हो, 26 देगे हो, एक देग भर के हो। अल्लाह ने तौफीक दी एक देग कर ले, अल्लाह ने तौफीक दी छोटी हंडिया कर ले, अल्लाह ने तौफीक दी बिस्किट के पूड़े पर फातिहा कर ले, और अल्लाह ने तौफीक दी कम से कम हर घर में शक्कर तो हर घर में है, शक्कर सामने रख ले। बाबा फरीद शकरगंज मसऊद की सुन्नत पर अमल करके शक्कर सामने रख ले, फातिहा पढ़ ले, खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस खाने पर फातिहा पढ़ी जाए और वो फातिहे का खाना जिस मरीज को खिला दिया जाए, अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमा देता है। तो अपने घर में जो बीमार हो ना, उन्हें ये फातिहे का खाना खिला देना, अल्लाह उसकी बरकत से उनको शिफा अता फरमाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं खुशियां मनाने के। कोई झंडे लगा कर रहा है, कोई नियाज करके कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? आका की विलादत का जश्न मनाने के लिए। किस लिए? We are here to celebrate the birthday of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. हम यहाँ हुजूर अलैहि सलाम का यौम विलादत मनाने के लिए बैठे हैं। भाई अरबी में मिलाद, मौलूद ये सब पैदाइश के मानों में आता है। हिंदी में कहो तो जन्मदिन, इंग्लिश में कहे तो बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हम यहाँ महफिल मिलाद कर रहे हैं, आका की विलादत का जश्न मना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब भी किसी जश्न की महफिल में जाते हो, चाहे वो शादी की हो या बर्थडे की हो, अब वो बर्थडे में जाना जायज नाजायज वो एक अलग बात है, अभी थोड़ा सा उसको साइड में करके। तो जब भी किसी जश्न की महफिल में जाते हो तो नागपुर वालों जरा बताओ मुझे, अब पता चले मुझे आपके बारे में, तो सिर्फ जाकर खा पी कर आ जाते हो या कोई तोहफा भी देकर आते हो? भाई नागपुर वालों, भाई कैसे आते हो? खा पी के हाथ पोंछ के आ जाते हो क्या? भाई हमारे यहाँ तो जब जाते हैं ना तो भाई शोएब भाई तोहफा वगैरह कुछ ना कुछ देकर आते हैं। तो खा पी कर आ जाते हैं कि देकर आते हैं? जरा सब मिलके बोलो। भाई तोहफा देकर आते हैं ना। सो हियर वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ अ बिलवेड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ हम हुजूर का जश्न विलादत मनाने के लिए बैठे हैं, आपका यौम विलादत मनाने के लिए बैठे हैं। तो बताओ मेरे सरकार के लिए भी कोई तोहफा लाए हो या सिर्फ आकर खा पी कर चले जाओगे? भाई आका के लिए कोई तोहफा लाए हो क्या? हाथों को उठाकर भाई लाए हो? नहीं लाए, कोई बात नहीं, नहीं लाए तो अब ज़हन बना लो, अब ज़हन बना लो, ठीक है। अच्छा, तोहफा देने में भी हम ख्याल क्या रखते हैं? उसको क्या पसंद है। भाई किसी छोटे बच्चे के बर्थडे में गए, एक काम कर तू हेलीकॉप्टर ले ले, उसको पसंद आएगा। एक काम करता हूँ मैं एरोप्लेन ले लेता हूँ उसको। एक काम कर यार तू जो है ना साइकिल ले ले, उसको बड़ी पसंद आएगी। भाई उसकी पसंद का ख्याल होता कि नहीं होता? भाई होता है कि नहीं होता? होता है ना। वो किसी दोस्त की शादी में गए तो एक काम कर यार मैं उसके लिए फ्रिज ले लेता हूँ, एक काम करना यार तू जो है ना उसके लिए ओवन ले ले। भाई होता है कि नहीं होता? यार तुम जो है ना उसके लिए वो जूस मिक्सर ले लो, उसको बड़ा पसंद आएगा। भाई पसंद का ख्याल होता है कि नहीं होता? तो बताओ आका को तोहफा देना है तो अपनी पसंद का देना है कि आका की पसंद का देना है? जरा बुलंद आवाज से, किसकी पसंद का? तो आका की पसंद बता दूं नागपुर वालों, आका की पसंद बता दूं? आका की पसंद का तोहफा देने के लिए कौन तैयार है? हाथों को उठाकर। सब तैयार है? बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सब तैयार है कि नहीं? बता दूं आका की पसंद। सिर्फ दो ही पसंद बताकर बात खत्म कर दूंगा शोएब भाई, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ दो पसंद बताऊंगा और उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। बोलो सिर्फ दो तोहफे देने के लिए आका को तैयार है ना नागपुर वालों? हैं? मेरे आका की पहली पसंद, जरा दिलों को थाम कर। आका फरमाते हैं मुझे दाढ़ियों से बहुत मोहब्बत है। दाढ़ियां मेरे आका की बड़ी प्यारी पसंदीदा चीजों में से एक है, बहुत पसंद है मेरे आका को। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका छोटा बेटा है, बच्चा है, और आप उससे कहे कि बेटा ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है, इसका ध्यान रखना, हिफाजत करना। वो बच्चा कहे अच्छा अब्बू आपको बहुत पसंद है? वो कहे हाँ बेटा बहुत पसंद है। वो कहे अब्बू मेरे साथ जरा बाहर तो आइए। वो बाहर जाता है अब्बू के साथ, वो मोबाइल लेता है और अब्बू की आंखों के सामने गंदी नाली में फेंक देता है। अब बताओ वो बाप उससे खुश होगा या नाराज? भाई नागपुर वालों क्या होगा आपके यहां पर? क्या होगा? अच्छा नाराज ही होगा सिर्फ या दो चार? बहुत जम के, शोएब भाई कह रहे बहुत जम के लगाएगा।
और बच्चा कहे कि अब्बा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है लेकिन इसको तो नाली में फेंक के रहूंगा। अब बताओ बाप उससे मोहब्बत करेगा? बताओ करेगा? वो बच्चा अपने दावे में सच्चा नहीं है ना, मतलब उस बच्चे की मोहब्बत सच्ची। हम क्या कर रखे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं ना, दावा ये कर रहे हैं आका आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन आका की पसंद दाढ़ियों को कटवा कटवा के गंदी नालियों में बहा रहे हैं। क्या हो गया सरकार गुलामों को तुम्हारे, अगयार के फैशन की नहुसत नहीं जाती है, अगयार के फैशन की नहुसत नहीं जाती। मेरे भाई छोड़े मौला सभी दाढ़िया मुंडाना, हो करम शही समाना मदनी मदीने वाले। कहते हैं कि दाढ़िया रखो तो वो कहता है कि जी थोड़ा मौलाना साहब तो शादी हो जाए उसके बाद रख लेंगे। क्यों? तुझे वो लड़की पसंद नहीं करेगी ना। अल्लाह अकबर। मैं ये कहता हूं कि उस लड़की की क्या मजाल कि वो सुन्नत रसूल को रिजेक्ट करे। मैं ये कहता हूं कि वो सुन्नत रसूल को रिजेक्ट करे, इसके पहले आप उसे रिजेक्ट करो। अरे जो सरकार की सुन्नत से मोहब्बत नहीं कर सकती वो आपसे क्या मोहब्बत करेगी? जो सरकार की सुन्नत को ना अपनाए वो आपको क्या अपनाएगी? उसकी क्या मजाल के वो रिजेक्ट करे। उसके पहले हम उसे रिजेक्ट करें जो सरकार की सुन्नत को रिजेक्ट करे। अगर ये जहन हमारा हर इस्लामी भाई बना लेना तो फिर किसी इस्लामी बहन की ये मजाल ना हो कि वो कहे मुझे क्लीन शेव चाहिए, मुझे मॉडर्न चाहिए। क्यों? सरकार की सुन्नत है ना, सुन्नत है। अच्छा दाढ़ियां कटवाना गुनाह है, हराम है, अल्लाह नाराज होता है दाढ़ियां कटवाने से, अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह को दाढ़ियां कटवा कटवा के नाराज कर रहे हो, फिर भी वो अल्लाह तुम्हारी शादियां करवा दे रहा है। उसको खुश करने के लिए दाढ़ियां रखोगे तो क्या तुम्हें महरूम कर देगा? हैं? अरे मुकद्दर में जो है मिलके रहेगी, वो अंगी भंगी चरसी मवाली सबको मिल रही है, हम आशिकों को क्यों नहीं मिलेगी? हम आशिकाने रसूल को क्यों नहीं? जो मुकद्दर में है मिलके रहेगी। अच्छा भाई चलो शादी हो गई अब रख लो, हजरत वो थोड़ा 2-4 बच्चे हो जाए फिर रख लेंगे। हंसो मत यार, आप जो है ना हंसो मत, ये हंसने का नहीं ये रोने का मकाम है। जरा वो 2-4 बच्चे हो जाए फिर रख लेंगे। अल्लाह हो। अच्छा 2-4 बच्चे हो गए भाई अब रख लो, तो वो हजरत वो जरा 40 को पहुंच जाए फिर रख लेंगे। अच्छा भाई 40 के हो गए अब रख लो, हजरत वो थोड़ी सफेदी तो आ जाए फिर रख लेंगे। अरे यार तुम सारी जिंदगी काला रंग लगा रहे हो, सफेदी आएंगी कहां से तुमको? हैं 60 के भी हो जाओगे तो भी नहीं दिखेंगी। अच्छा भाई वो सफेदी आ गई अब तो रख लो, वो हजरत आखिरी उम्र है जरा हज कर लूं फिर रख लूंगा, फिर उसके बाद नहीं मुंडाऊंगा। अच्छा भाई हज कर लिया अब रख लो, वो हम कहते रहे रख लो, वो सुनता रहा रख लो, लेकिन बेचारा दुनिया से खुद ही चला गया। अगर कब्र में गया और मेरे आका ने देखा और फरमाया फरिश्तों इसे मेरे सामने से दफा करो, इसे दूर कर दो, इसका चेहरा तो यहूदी और नसारा वाला है, ये मेरा गुलाम नहीं हो सकता, इसका चेहरा मुंडा हुआ है। याद रखना कसम खुदा की ना उठ सकेगा कयामत तक अगर मुस्तफा ने तुझे नजरों से गिरा दिया, ना उठ सकेगा कयामत तक अगर मेरे आका ने तुझे नजरों से गिरा दिया है? अच्छा एक बात बताओ, कोई है यहां पर जो गारंटी ले कि यहां से उठकर इस महफिल से उठकर सही सलामत अपने घर को पहुंच जाए? कोई गारंटी लेता है? अरे लो ना यार शोएब भाई, लेना चाहिए गारंटी भाई। कोई है जो, अच्छा घर जाने दो, कोई है जो गारंटी ले यहां से उठकर ये पिंडाल से बाहर जा सकता है? कोई एक आधा गारंटी ले ले जरा। अरे ले लो यार, अरे लो। नहीं कोई नहीं हजरत, अभी तो आप कह रहे शादी के बाद रखूंगा, तब तक की गारंटी कैसे? अभी तो आप कह रहे थे कि जरा 2-4 बच्चे हो जाए, 2-4 बच्चों की गारंटी कैसे? जरा 40 का हो जाऊं 40 तक की गारंटी कैसे? जरा सफेदी हो जाए सफेदी की गारंटी कैसे? हज हो जाए हज की गारंटी कैसे? है कोई गारंटी लेने वाला? जरा हाथों को उठाकर, है कोई? नहीं ना। अकल क्या कहती है? अब तो शायद अकल भी वही कह रही होंगी जो दिल कह रहा है कि बस
अब कब तक मुंडवा मुंडवा के आका को नाराज करता रहेगा? ये जश्न विलादत के मौके पर, आका के जश्न विलादत के जश्न में, आका की महफिल में आके आका को तोहफा दे रहे, या रसूल अल्लाह ये दाढ़ी आप नहीं मुंडाएंगे। कौन नियत करता दाढ़ी रखने की? इंशाल्लाह हाथों को उठाकर, जरा हाथों को बुलंद करके सब जरा मोहब्बत से ये सब दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। अगर हो गया ना ऐसा तो ये महफिल कामयाब। दावत इस्लामी का मकसद ये है, दिए से दिए को जलाते चलो, जो सीखा है सबको सिखाते चलो। जो सीखा है उस पर अमल करना है। ऐसा नहीं हो कि रात अरे यार हजरत ने क्या तकरीर करे, क्या करे, अरे यार वो तो मालूम नहीं लेकिन बड़ी शानदार करे, ऐसा नहीं हो। बल्कि जो तकरीर जो बयान हो रहा है उसको सुनना भी है, उस पर अमल भी करना है। करेंगे इंशाल्लाह। तो आका को तोहफा दे रहे हैं मेरे आका को इंशाल्लाह। जरा अब बुलंद, अब हाथों को उठाकर कौन कौन दाढ़ियों का तोहफा दे रहा है, जरा हाथों को उठाकर। सुभान अल्लाह, ये सब दे रहे हैं तोहफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपने देख लिया ना किस किस ने दिया हजरत, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सरकार को दे दिए तोहफा इंशाल्लाह है। तो अब मेरी बात सुनो। अब सरकार को तोहफा दे दिए, सरकार को तोहफा। अच्छा, जब किसी के शादी में जाते, खा पी के उसको तोहफा देते, उसको लिफाफा देते 500 का, 1000 का, या कोई गिफ्ट देकर आते, और घर आते और अम्मा बोलेंगी अरे 1000 रुपए दे के आ गया, जा जाकर लेकर आ वापस। भाई ला सकते क्या वापस? भाई ला सकते क्या वापस? नहीं ला सकते ना। ला सकते कि नहीं? नहीं ना। तो अब जब घर जाएंगे और अम्मा से कहेंगे कि अम्मी मैंने दाढ़ी की नियत कर लिया, अम्मी कहेंगी बेवकूफ हो गया, मौलाना बनना है, नहीं रखना है। तो कहना अम्मी जान से, अम्मी जान महल्ले के किसी भाई को नहीं, सरकार मदीना को ये तोहफा देकर आया हूं। अरे इलाके वालों से जब वापस नहीं ले सकता तो मेरे आका जो वजह तखलीक के कायनात है, जिनका सदका हम खा रहे हैं, अरे उनको तोहफा दिया हूं तो उनसे कैसे वापस ले सकता हूं। तो अब दे दिया। अब गर्दन पर तो छुरी चल सकती है, गर्दन पे तो उस तरह चल सकता है, चेहरे पे उस तरह नहीं, क्योंकि उलमा फरमाते जो अपने चेहरे पे उस तरह फेरता है गोया वो सरकार के सीने पर उस तरह फेर रहा है। अब उस तरह फेर कर सरकार को तकलीफ देना नहीं है इंशाअल्लाह। दूसरा आखिरी तोहफा और बात खत्म। भाई तैयार है दूसरा तोहफा देने के लिए? बता दूं? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। आप अपनी जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे और नमाज पढ़ने की दावत देते रहे हैं। तो नमाज जो है ना ये असल है, नमाज ये असल है, असल छूटनी नहीं चाहिए कभी। चाहे जुलूस में भी हो ना, तो वहां भी जैसी अजान हुई, जहां जुलूस पहुंचा, जिस मस्जिद की अजान हुई फौरन वो मस्जिद में पलट जाए। अब जुलूस में नहीं, अब अजान हो गई, अब मस्जिदों में जाएंगे, नमाज जमात से पढ़कर फिर ही मस्जिदों से निकलकर जुलूस में जाएंगे दोबारा। यही दर्स हमें अमीर सुन्नत देते हैं कि जश्न विलादत में जाना, जुलूस में जाना ये मुस्तहब काम है, जाएंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन जुलूस में रहकर जमात छोड़ देना, नमाज छोड़ देना ये नाजायज है, ये हराम है। नमाज पहले, नमाज हो गई फिर जुलूस में आ जाइए, है? तो नमाज से मेरे आका को बड़ी मोहब्बत है। आज हम में से हर एक किसी ना किसी तरह परेशान है, आता है हजरत कोई तावीज दे दीजिए रोजी में बरकत हो जाए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के पास आया, कहने लगा सरकार कोई तावीज दे दीजिए रोजी में बरकत हो जाए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं बेटा ये बताओ नमाजें पढ़ते हो? कह जी कब जब टाइम मिलता है पढ़ लेता हूँ, नहीं मिलता नहीं पढ़ता हूँ। फरमाते हैं बेटा नमाज नहीं पढ़ोगे तो रोजी में बरकत रहेगी या जहमत रहेगी? बरकत नहीं हो सकती। नमाज पहले, नमाज से अल्लाह राजी होता है, नमाज कब्र का नूर है, नमाज कब्र का चिराग है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज से हुजूर की शफाअत नसीब होती है, नमाजी को अल्लाह का दीदार होता है। नमाज बड़ी बरकतों वाली है, बड़ी अजमतों वाली है, तो नमाज ये पहले। तो मेरे आका को नमाज से बड़ी मोहब्बत है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, कहा जी हुजूर रोजी में बरकत ही नहीं है, कोई तावीज दे दीजिए। तो अंदर जाते हैं, कपड़ा लाते हैं, पूछा कि क्या नमाज पढ़ते हो? कहा जी 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। कहा ठीक है। अंदर गए, कपड़ा लाया, कहा इसे अपने घर के दरवाजे पे लगा देना।
गए दरवाजे पे लगा दिया, थोड़े दिन हुए बड़ी बरकत ही बरकत, ना कोई तावीज दिया, ना कोई वजीफा दिया, ना दम किया, ना दुरूद, कुछ नहीं दिया, कपड़ा दिया, कपड़े में बरकत। गए सरकार आखिर बात क्या थी? कहा दरअसल बेटा बात यह है कि रोजाना तुम्हारे घर के सामने से एक बेनमाजी गुजरता था और उसकी निगाह तुम्हारे घर में पड़ती थी तो बरकत चली जाती थी। बेनमाजी की निगाह घर में पड़े तो बरकत चली जाए। बताओ जिस घर में बेनमाजी हो तो उसमें बरकत कैसे हो सकती है? बाप मेहनत कर करके थक जाए और बेटा नमाज ही ना पढ़े, हैं? शौहर कमा कमा के थक जाए और बीवी नमाज ही ना पढ़े, फजर में सोई पड़ी रहे, शौहर नमाज पढ़ने मस्जिद जाए और ये घर में सोई रहे। तो जो चाहता है कि घर की कमाई में बरकत रहे उसे नमाज तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाई कल इंशाल्लाह, कल से फजर की नमाज अपने अपने घरों में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? क्या बात है, कहां पढ़े? घर में पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे? कल से फजर कहां पढ़ेंगे? भाई ऐसा तो नहीं कि वो हजरत आए थे रात को, बड़ी तकरीर लेट हो गई थी और जी हजरत वो नमाज चली गई, ऐसा तो नहीं होगा? वही रहम करना जरा मेरे ऊपर, मेरे हाथ में माइक ही लेट आया, मैं क्या करूं? तो रहम करना, ऐसा मत करना। तो भाई कल से फजर की नमाज कहां होगी इंशाअल्लाह? कहां होगी? अच्छा, सिर्फ फजर की होगी या पांचों वक्त की होगी? हाँ भाई, आवाजें कम हो गई थोड़ी। हाँ भाई, फजर की होगी या पांचों वक्त की? कहां होगी? मस्जिद में होंगी ना इंशाअल्लाह। क्या पता हमारा यही अमल करना रब को पसंद आ जाए, क्या पता हमारी ये नीयत ही अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, क्या पता कि आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो और जब मर के कब्र में जाए तो रब की बारगाह से फरमान आए कि मेरा बंदा तो मेरे नमाज पढ़ने की नीयतें कर रहा था, फरिश्तों इसे मैंने बख्श दिया। क्या पता रब की तरफ से ये फरमान आ जाए, नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, बंदे की नीयत उसके अमल से ज्यादा बेहतर है। तो ये जज्बा अपने अंदर लेकर जाना है। दावत इस्लामी का मकसद ही ये है कि हमने बाअमल बनना है, हमने अपने अंदर एक अमल की चिंगारी पैदा करनी है। अपने आप को बाअमल बनाने के लिए अमीर अहले सुन्नत ने 72 नेक अमाल का रिसाला दिया है कि जिसके अंदर 72 ऐसे अमल दिए कि जिसको करेंगे तो इंशाअल्लाह नेक बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो 72 नेक अमाल का एक रिसाला है जो मकतब पर मिलता है। आपसे गुजारिश करता हूं कि उसको ले, उसको पढ़ें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। आपने अपना यहां पर 1 घंटा मुझे दिया, बताओ कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला? भाई मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो जिस तरीके से हम अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, हर हफ्ते कराते हैं, हमारे जिस्म को, हमारे रूह को भी ऑयलिंग की जरूरत है। आपने 1 घंटा यहां दिया, आपकी रूह को ताजगी मिली, तो ऐसी ताजगी बार बार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बार बार मिलनी चाहिए कि नहीं? ऐसी ताजगी रूह को मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए ना। तो कहां मिलेगी ताजगी, पता बता दूं? भाई पता बताऊं? भाई पता बताऊं? हर जुमेरात को पीली नदी गरीब नवाज मस्जिद में दावत इस्लामी का इशा की नमाज के बाद हफ्तावार सुन्नत वरा इज्तिमा होता है। अब वहां आएंगे ना इंशाअल्लाह, आपके जिस्म को, आपकी रूह को तरोताजगी मिलेगी और गुनाहों से बेजारगी पैदा होगी और नेकियों से मोहब्बत पैदा होगी और अमल करने का जज्बा पैदा होगा। ये वो 72 नेक अमाल का रिसाला है जिसके अंदर 72 ऐसे नेक अमल बताए गए कि आप करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हम नेक भी बनेंगे, और क्या पता ये अमल हम करें अल्लाह इसके सदके हमें अपना वली बना ले, हैं? तो ये रिसाला हम में से हर एक को चाहिए कि ले ले। साद भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं, जरा खड़ो के जियारत करा दे, ये नेक अमाल के रिसाले के जिम्मेदार हैं। आप इनसे ये रिसाला ले ले और लेकर हर महीने इनको जमा कराते रहे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।